बहादुरगढ़ में विकास कार्यों को नई गति देते हुए विधायक राजेश जून ने सोमवार को वार्ड 11 स्थित छोटू राम नगर की गलियों के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। यह कार्य करीब 4 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। चेयरपर्सन सरोज राठी, वाइस चेयरमैन पालेराम शर्मा, पार्षद अशोक शर्मा, भाजपा नेता दिनेश कौशिक समेत कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। विधायक राजेश जून ने बताया कि छोटू राम नगर की गलियों के निर्माण की मांग स्थानीय लोग लंबे समय से कर रहे थे, जिसे अब मूर्त रूप दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नायब सरकार के नेतृत्व में बहादुरगढ़ हल्के का तेजी से सर्वांगीण विकास किया जा रहा है। विधायक ने कहा कि बहादुरगढ़ के विकास कार्यों के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का विशेष सहयोग मिल रहा है। जो भी प्रस्ताव मुख्यमंत्री के पास जाता है वह एक कलम से स्वीकृत हो जाता है। उन्होंने निर्माण कार्य की गुणवत्ता को सर्वोपरि बताते हुए ठेकेदारों को निर्देश दिया कि कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही न हो और यह कार्य 6 महीने के भीतर पूरा कर लिया जाए, ताकि लोगों को बेहतर आवागमन की सुविधा समय रहते मिल सके। और जहां हम बात विकास के बारे में बात कर रहे हैं, विकास के बारे में ही बात करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो इसके लिए भी मैं चाहूँगा कि ये विकास हो भी रहा है और जो हो भी गा वो एक ही नाम है हमारे आज के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी। श्री नायब सिंह सैनी जी की ये काम कमेटी का है, यूएलबी जिसको बोलते हैं, जिसके मंत्री जी गोयल साहब हैं। मैंने अपनी लिस्ट में लिख के दिया था, जैसे मैं यहाँ इलेक्शन में आपके बीच में आपने ये बताई थी सारी समस्याएं, गली की भी, पानी की भी, सफाई की भी, सीवर की भी। तो गली की भी मैं जैसे लिख के लेके गया अपने, वहां पे मैंने 67 करोड़ रुपए के काम मैंने नायब सिंह सैनी जी को दिए थे, यहाँ से डिपार्टमेंट से फिजिबिलिटी चेक करवा के। उनमें से ये सभी काम भी थे 4 करोड़ के, जो उन्होंने मेरे को वहां रिप्लाई दे दिया। एक कमेटी होती है वहां यूएलबी की, उसका मैं यूएलबी की कमेटी में गोयल साहब के पास गया, मंत्री जी के पास कई बार गया, फिर मैं भी उन्होंने यूएलबी का मेंबर भी बना लिया। पहले वहां 7 विधायकों की कमेटी थी, अब 10 3 और शामिल कर लिए, जिसमें मैं भी यूएलबी का मेंबर हूं। तो मुझे उन्होंने यही जवाब दे दिया कि आपकी कमेटी की तरफ से भी ये डिमांड आई हुई है, तो ये डिमांड आपकी यहाँ भी मैच करती है विधायक की कमेटी की। आपकी डिमांड हमने उसी समय पे लगभग ये आज से 5-6-7 महीने पहले ही पास कर दी थी। तो उसमें आप लोगों का मैं लेके गया था, आपका सहयोग मेरे से भी पहले मिला था मुझे, कि आपने मेरे से भी पहले वहाँ डिमांड दे रखी है। तो इस करके आपकी मेहनत है, अशोक भाई की मेहनत है, चेयरमैन की मेहनत है, आप सभी की मेहनत है। मैंने सिफारिश करी तो पहले ही आपकी वहाँ फाइल रखी थी यहाँ की, तो ये आपके पास हो गया है। बहुत अच्छा काम, बहुत बड़ा काम है ये। हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज जो ये दिल खोल के बहादुरगढ़ की छोटू राम नगर की पब्लिक के लिए पैसा दिया जा रहा है, इसका नाम अगले हर इलेक्शन में ये काम बोले और दिखाई दे कि भाई भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी ने ये काम किया। सीवर की है, पानी की है, जो भी बात है, मेरे ख्याल से तो ऐसा तो कोई दिन नहीं है कि छोटू राम नगर से कोई मुझे दिन में 2-3-4 फोन ना आते हों। और सीवर, अगर यहाँ कोई आदमी ऐसा हो तो मुझे बताओ कि जिसने मुझे फोन किया हो और जिसका तुरंत उस दिन या अगले दिन तक सीवर साफ ना हुआ हो। कोई ऐसा आदमी है जिसका मेरे पास फोन आया हो सीवर साफ ना हुआ? डेली 10-15 फोन आते हैं, होते हैं। तो जिसका भी कोई समस्या आ जाए, सही बात है, ये काम बहुत है, सीवर की बात है, पानी की है, बहुत काम पेंडिंग है। ये जो अभी रोड बने इसके साथ पानी भी चाहिए, सीवर भी चाहिए, इसको भी आप ये हमारी सब टीम मिलकर करवाएगी। आपका पर्सनल कोई समस्या है आप फोन करके कभी भी बता सकते हैं, बात कर सकते हैं। और चेयरमैन साहब, यहाँ एक जरूरत है स्कूल की, सीबीएसई की। जी जी यस सर, सीबीएसई की स्कूल की जरूरत है। जो मैंने तो अभी पता नहीं कामयाबी कितनी मिलेगी, बट हमारे रेलवे रोड के ऊपर 18 कमरे हैं आज तक। कभी हमारे पिताजी भी शायद उस स्कूल में पढ़े होंगे। 18 रूम है, स्टडी रूम। तो मैंने सीएम साहब को लिख के दिया कि जी हमारी बात बहुत बड़ी समस्या है। तो उन्होंने मेरे को कहा कि आप जगह देंगे, स्कूल देंगे, स्कूल के लिए जगह देंगे, हम ग्रांट देंगे, बनेगा, टाइम बहुत लग जाएगा, 2-3 साल लग जाएगा, आप इमीडिएट बताओ।
इमीडिएट कोई रास्ता है? उन्होंने डीसी साहब को फोन किया, डीईओ को किया, उन्होंने मेरे साथ मीटिंग की। तो फिलहाल एक ही रास्ता निकाला है कि भाई हमारा जो 18 कमरे हैं उसी प्रांगण में एक 36 कमरों का और एस्टिमेट मांगा है, जो मैंने बनवा के दे दिया है। हो सकता है भगवान करे वो इस साल नहीं तो एक साल में, इस अगले में तो नहीं, पर अगले साल तक जब बच्चों के एडमिशन होंगे तो वहां पर जहां आज सिर्फ 1482 बच्चों के एडमिशन है उस स्कूल में, सीबीएसई में, तो आने वाले ये 26 का जो एडमिशन होगा उस स्कूल में तो नहीं, लेकिन 27 का जो एडमिशन होगा उसमें 4000 बच्चों के एडमिशन उस स्कूल में हो जाएगा। ये हमने प्रक्रिया शुरू कर दी है और ये स्टेज पर चल रही है। लेकिन बहादुरगढ़ इतना बड़ा शहर है, अगर आप लोग कमेटी का, आपके पास पटवारी भी है, आपके पास हर रिकॉर्ड है, अगर यहाँ कोई अच्छी सी जगह हो तो सीबीएसई का स्कूल बनवाने की आज जमाने में, आज बच्चों का जो कंपटीशन है वो सीबीएसई की पढ़ाई से ही बच्चे कामयाब हो सकते हैं। अगर आपके पास जगह हो तो आप खुद भी बनवा सकते हैं। मेरे लिए इस बहादुरगढ़ की जनता ने मुझे दे रखी है यहाँ की एमएलए बहादुरगढ़ की मोहर, यहाँ का लेटर पैड, और वहाँ जहाँ जब काम कोई पास करवाना होता है तो विधायक के लेटर पैड की और मोहर की बहुत कीमत है। तो मेरा जो लेटर पैड और मोहर आपने दे रखी है वो आपके लिए कहीं भी अच्छे काम के लिए कोई भी आदमी, और आप तो वो आदमी हैं, आपकी तो हमने सिर झुका के आपका हमेशा सम्मान करना चाहिए, क्योंकि आप वो कर्मठ आदमी हैं। अपना देश प्रदेश छोड़ करके 99% आदमी वो यहाँ वो रहता है जो अपना देश प्रदेश छोड़ करके या मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, धीरे धीरे करके अपने फ्लोट भी ले रहा है, धीरे धीरे करके अपना घर भी ले रहा है। तो मैं तो आपको यही आश्वासन दिलवाता हूँ कि आपके जो सारी आज की जो टीम है, यहाँ की सारे पार्षद साहब भी हैं, चेयरमैन साहब भी हैं, सभी बीजेपी पार्टी की पूरी टीम है, मैं भी उसी में सम्मिलित हूँ। आप लोगों ने मुझे यहाँ का मुखिया बनाया है, बहादुरगढ़ विधानसभा का कोई शक नहीं है, इतनी वोटों से बनाया है कि आज तक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आज तक इतनी वोटों से कोई जीता ही नहीं। तो मेरा भी फर्ज बनता है कि जी से, जान से, तन से, मन से, धन से दिन रात आपके साथ हूँ। जब भी कोई काम पड़े मुझे कॉल करो, मुझे बुलाओ, आपके साथ में हमेशा रहेंगे। अपना ये जो आगे का हमारा सपना है, हमारी कोशिश है कि आपके लिए स्कूल भी बनवाया जाए, आपका सीवर का सिस्टम भी हो, पानी का सिस्टम भी हो,